गनीमत है शहर वालों, डकैतों से लूटे हो तुम। हमें गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है। वंदे मातरम साथियों, भ्रष्टाचार मुक्त हंडिया हमारी मांग नहीं, हमारी जिद है। कान खोलकर सुन लो, आदमखोर हंडिया थाना प्रभारी ब्रज किशोर गौतम, सहायक पुलिस आयुक्त पंकज लवानिया, धृतराष्ट्र उपायुक्त गंगानगर अभिषेक भारती, प्रयागराज पुलिस आयुक्त रमेश शर्मा। इसके लिए मुझे जितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी मैं तैयार हूँ। तुम्हारे अंदर की आत्मीयता मर गई है, पर मैं अभी जिंदा हूँ। कोई भी भ्रष्टाचारी मुझसे किसी भी तरह की सौजन्यता की अपेक्षा न रखे। हंडिया का प्रशासनिक अधिकारी हर तीसरे व्यक्ति से रिश्वत लेता है। हंडिया थाने में हर दूसरे व्यक्ति का काम दलाल के माध्यम से ही होता है। क्या हमारे देश के हालात हमेशा से ऐसे रहे हैं? तो जवाब है नहीं। महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज में भ्रष्टाचार लगभग नहीं था। आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र के ग्रंथ में बताया है कि राज्य सरकार सरकारी कार्यप्रणाली पर अच्छे से निगरानी रखे और भ्रष्ट की गुनहगारी की पुष्टि कर इतनी सख्त शारीरिक और आर्थिक सजा दे कि वह और उसके जैसे दूसरे लोग ऐसा करने की फिर सोचे ही नहीं। वहीं भ्रष्टाचार उजागर करने वाले को इतना इनाम दे, इतना प्रचार करे कि जिससे सरकार के लिए यह काम हो। चाणक्य कहते हैं कि सरकार के पास एक बहुत ही मजबूत जासूसों का अंतर्जाल होना चाहिए। उन्हें सरकारी कार्यालयों में नियुक्त करना चाहिए, जिनका काम सिर्फ भ्रष्ट कार्यों की सूचना देनी हो। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जासूस अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई गलत सूचना दे दे तो यदि जासूस अपनी सूचना को साबित नहीं कर पाता है तो उससे बहुत बड़ा आर्थिक दंड वसूला जाए। ऐसा होने से जासूस के पास भी ईमानदारी से काम करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। सरकारी कार्यालय का कोई भी पोस्ट जहां भ्रष्टाचार करना आसान होता है, उनको कभी भी अस्थायी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार अस्थायी होने के बाद उन्हें पता है कि उन्हें कोई हटा नहीं सकता, तो वह खुलकर भ्रष्टाचार करते हैं। जब कोई अधिकारी अस्थायी रहता है तो वह बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। उसे अस्थायी इनाम के रूप में नौकरी के अंतिम दिनों में किया जाना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति देश के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें इतना खुश कर दो कि उसे यह काम करने की इच्छा अंदर से आए। सरकारी अधिकारियों का नियमित हस्तांतरण किया जाता रहना चाहिए, ताकि उन्हें इतना समय ही नहीं मिले कि वे अच्छे से व्यवस्थित होकर भ्रष्टाचार कर सकें। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो कि आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि सत्ता भ्रष्ट होती है। मेरा मानना है कि सत्ता भ्रष्ट नहीं होती, न किसी को बनाती है। यहाँ जब मैं सत्ता कह रहा हूँ तो उस सत्ता में पुलिस कांस्टेबल से लेकर प्रधानमंत्री तक की बात कर रहा हूँ। भ्रष्ट वे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, सच में वे लोग ही भ्रष्ट होते हैं। ऐसे कहने वाले लोग जब कहीं नहीं होते हैं तो उनका भ्रष्टाचार हमें नहीं दिखता। जैसे ही वे सत्ता के पदों पर आ जाते हैं, उनका भ्रष्टाचार हमें दिखने लग जाता है। लेकिन जो भ्रष्ट नहीं है वह इस या उस वजह से भ्रष्ट नहीं होगा। ऐसे सत्तासीन हजारों लोगों से व्यक्तिगत परिचय है, जिनके नाम पर हम कस्में खा सकते हैं। मुझे आपसे एक सच्ची घटना साझा करने का मन कर रहा है। ऐसे ही सीबीआई के एक बड़े अधिकारी जो आज मेरे दोस्त हैं, पहली बार वो मुझसे मिलने आए। मेरे ऑफिस के सामने एक टैक्सी से उतरे। मैंने तो सोच रखा था किसी लाल नीली बत्ती की गाड़ी से आएंगे, कई सुरक्षाकर्मी साथ होंगे। मुझे शक हुआ, मैंने उनसे उनकी आईडी दिखाने को बोला तो उन्होंने अपना आईडी मुझे दिखाया। ये ऐसे वैसे अधिकारी नहीं थे। देश के 2 बड़े केस की तफ्तीश उनके नेतृत्व में चल रही थी, जिसमें आज तक लोगों को जमानत नहीं मिली है। ऐसे अधिकारी मेरे आदर्श हैं। हम लोग गुलामी की मानसिकता से जकड़े हुए लोग हैं, जो चाहते हैं कि सत्ता उन पर हावी न हो, जो सत्ता का गुलाम नहीं बनना चाहते। यह मंच उन लोगों का मंच है। हंडिया के भ्रष्टाचार का ऑडियो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। हाँ, मुझे यह भी कमेंट कर बताएं कि आचार्य चाणक्य के बताए गए रास्ते से भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है या नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसे रोक सकते हैं। आपके सुझावों का स्वागत है। हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन में चल रहे नंबर पर अपना नाम, गांव, थाना लिखकर मैसेज करें। शुक्रिया।